गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी द्वारा भेजी गई एक अरदास गुरु जी के श्री चरणों में हम सभी संगत मिलकर करेंगे। उसके पश्चात जपजी साहिब की 32वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का पुरानी ब्लेस्ड संगत जी बॉबी आंटी जी का जो सत्संग है, इससे आपको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा कि गुरुजी हमें मांसाहार खाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। शुरू करने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय मेरे प्यारे गुरुजी, एक सत्संग साझा करना चाहती हूँ। प्रारंभ में जब बॉबी आंटी गुरुजी से मिली तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, आप हमें मांसाहार खाने की अनुमति क्यों देते हैं? जिस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर मैं तुमसे आज बंद करने के लिए कहूँ तो क्या तुम बंद कर सकती हो? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कलयुग में एक गुरु है जिसे पहले स्वयं को सिद्ध करना होता है। जब मैं स्वयं को तुम्हारे सामने सिद्ध कर दूंगा तब तुम्हारे पास मेरी बात सुनने का एक कारण होगा। इसलिए जब मैं स्वयं को तुम्हारे सामने सिद्ध कर दूंगा और सही समय होगा तब मैं तुम्हारा मांसाहार बंद कर दूंगा। एक बार गुरुजी ने बॉबी आंटी से कहा, छुट्टियों पर बैंकॉक जाओ और आज ही निकल जाओ। यही हुक्म था, जाके हनीमून मनाओ। इस समय उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके पति ने कहा कि हम नहीं जा सकते क्योंकि उनके पासपोर्ट में कोई खाली पन्ना नहीं है। गुरुजी ने उनसे कहा कि एक पन्ना खाली है, और वास्तव में सिर्फ एक ही पन्ना खाली था। गुरुजी का हुक्म दोपहर 2:30 पर आया और हमने उसी दिन रात 9 बजे की उड़ान पकड़ी। फ्लाइट के दौरान और अगले 2 दिन तक हर बार जब बॉबी आंटी के मुंह में मांसाहार खाना जाता, उसे मतली सी महसूस होती और वह सोचती, अरे मेरी छुट्टियां बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे मांसाहारी खाना बहुत पसंद था, हर तरह का। उसे यह समझने में 2 दिन लग गए कि इन सब के पीछे गुरु साहिब का हाथ है। इसलिए तीसरे दिन उसने प्रार्थना की, गुरुजी महाराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं मांसाहार छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगी, एक बार जब मैं दिल्ली वापस आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ इसका आनंद लेने दो। अगली दोपहर का भोजन बहुत ज्यादा था, जहां उसने मेनू में मौजूद हर मांसाहारी चीज खा ली। उसने ऐसे खाया जैसे उसे पता हो कि कल फिर कभी नहीं होगा। एक बार जब वे दिल्ली में उतरे तो उनके शरीर में कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं गया और उन्हें चकत्ते और पेट खराब होने लगे। लालच अच्छा नहीं है। मेरा मार्ग गुरुजी ने प्रशस्त किया है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे 2 बार गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ तो शुक्राना कर। मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ गुरु जी, संगत जी, पर यह बहुत ही प्यारा सत्संग शुक्राना है। मुझे गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया है और मैं तेरे घर पर सफ़ेद चोला पहनकर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो मैंने अपने बेटे को बताया गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी। वह ऑफिस के लिए निकल गया और रेड लाइट पर बहुत भीड़ थी। एक भारी सी बॉडी वाला हेलमेट पहनकर धीरे धीरे आगे निकला, क्योंकि बेटे ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो चाहता था कि स्कूटर पहले निकल जाए, नहीं तो पीछे वाले सभी अटक जाएंगे।
तो जैसे ही वो बंदा आगे निकला, उसने दोनों हाथ जोड़कर उसने मेरे बेटे को प्रणाम किया। और गुरुजी, मेरा बेटा हैरान रह गया, घबरा गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और काला चश्मा लगाया था। उसने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। पर गुरुजी, संगत जी, उसे बाद में रियलाइज़ किया कि यह तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। उसने भी जल्दी से हाथ जोड़ दिए, पर पता नहीं उसने जय गुरुजी कहा या नहीं। पर आपने उसे ब्लेस किया गुरुपा। वैसे तो वह आपसे नहीं जुड़ा है, लेकिन यह पहली बार उसे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। घर आकर मुझे उसने यह बात सबको बताई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरे अंकल जी की डेथ हो गई है। गुरुजी, इस बच्चे का बचपन भी बहुत अच्छा नहीं था। गुरुजी, आज वह बहुत खुश है। यह मेरा तीसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपनी डिटेल्स फैमिली की शेयर की है, लेकिन वह डाउनलोड नहीं हुआ। अभी शायद टाइम नहीं आया। मैं सब्र करूंगी। जय गुरुजी, आपने मेरे बेटे पर ध्यान दिया। यह शुक्राना मैं आपकी तरफ लिख रही हूँ। मुझे पता है गुरुजी अपने बच्चों को माफ़ भी कर देते हैं, ताकि अगली बार से कोई गलतियाँ ना करें। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों को माफ़ करना, मेरे अंग संग रहना, अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, अगर आप हमारे लिए शेयर करेंगे तो शुक्रिया। आपकी आवाज़ दिल को छू लेने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0149। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी उमा, दिल्ली से। मुझे गुरुजी के आदेशानुसार 7 दिन का सत्संग शेयर करने की सेवा प्राप्त हुई है। यह मेरा प्रथम शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी और सोनू अंकल जी, अगर कोई मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे गुरुजी ने कब अपनी संगत में चुना, यह तो मैं नहीं जानती। मैं जून 2023 से खुद को अनुग्रहित मानती हूँ। कई बार मेरी ननंद की बेटी ने गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, किंतु मुझे अच्छा लगा, पर कनेक्शन नहीं बना। जून में अपनी बहन और छोटी बेटी के साथ मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मंदिर का ऑरा देखकर मैं तो दंग रह गई। मंदिर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया हम सब ने, और बहुत बहुत शुक्राना किया। बहुत शांति मिली, सब कुछ भूल गई। फिर मुझे भी यूट्यूब पर सत्संग फ्लैश होने लगे, पर शुरू में मैंने इग्नोर किया। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, सत्संग विद सवालों का जवाब मिलेगा, पढ़ लिया कर, कल्याण कितना। तब से मैं सत्संग रीड करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी उमा, दिल्ली से। मुझे गुरुजी ने 7 दिन के सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। यह मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी और सोनू अंकल जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने पुरानी संगत के कई सत्संग सुने हैं, जिनमें ब्लैक मैजिक का भी सुना है, जिससे मैं बहुत डर गई। फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे बड़ा कष्ट कट गया, चिंता न कर। एक दिन मॉर्निंग में मैं 2 स्टेयर से गिर गई। शुक्राना गुरुजी, मुझे थोड़ी देर पेन हुआ, फिर मैंने तितली स्वरूप के दर्शन किए और मुझे बहुत जल्दी आराम आ गया। गुरुजी सदा अपनी संगत की रक्षा करते हैं, बस दृढ़ निश्चय और विश्वास की ज़रूरत है। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग ही हैं। सोनू अंकल जी, उम्मीद है आप मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर अवश्य शेयर करेंगे। आपको और आपकी फैमिली को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग।
जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। शुक्राना गुरु जी जो मैंने 7 दिन के सत्संग करने और शेयर करने की आज्ञा दी। यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी दा हुक्म सिर मत थे। गुरु जी की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। थोड़े दिन पहले एक मैसेज यूट्यूब पर फ्लैश हुआ कि हमारे पूरे परिवार पर कोई संकट आने वाला है। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और अरदास की, अब गुरुजी आपने ही देखना है सब कुछ। हम यानी मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी गाड़ी से घर के पास की एक मार्केट गए और जब मैं गाड़ी से उतरकर सामान लेने गई, जब वापस आई तो हमारी गाड़ी रिक्शे से टकरा गई। पर गुरुजी की कृपा से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ एक टायर पंचर हो गया। फिर ठीक करवाकर हम सुरक्षित घर आ गए। शाम को मैंने अपने प्लांट्स के पास 3-4 तितलियां उड़ती देखी। थोड़ी देर बाद एक तितली ने अपना जीवन खो दिया। तब मैं समझ गई कि हो ना हो गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल से रिक्वेस्ट है कि मेरे यह 7 सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह गुरुजी का ही आदेश है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब हम दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जैसा कि मैंने लास्ट सत्संगों में बताया था कि मुझे 7 दिन सत्संग की सेवा मिली है। यह मेरा 4th सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आता है कि अमृत वेला कर, जपजी साहिब का पाठ कर, मगर मैं अभी रोज नहीं कर पाई। मेरी अरदास है कि गुरुजी आप मुझे अमृत वेला बख्श दें। गुरुजी आप सब सुनते हो, छोटी से छोटी बात भी। हम जब बड़े मंदिर जा रहे थे, बहुत ट्रैफिक था। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी किसी तरह टाइम पर पहुंच जाए और पार्किंग अंदर ही मिल जाए, जिससे मेरी बेटी को प्रॉब्लम न हो, बिकॉज शी इज़ फिजिकली चैलेंज्ड। गुरुजी आपने मेरी बात सुनी और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी से एक अरदास है, मुझे विश्वास है गुरुजी उसे पूरी ज़रूर करेंगे। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हम सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का 5वां सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जैसा कि मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था, मुझे 7 दिन सत्संग की सेवा मिली है। यह मेरा 5वां सत्संग है। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यूं तो रोज ही एक सत्संग है। आजकल मुझे डेली गुरुजी तितली के रूप में दर्शन और ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखें। आप हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, इसको बताना मुश्किल है। एक दिन मेरा बहुत मन था कि बड़े मंदिर जाएं, मगर किसी वजह से नहीं जा पाई। गुरुजी ने सत्संग के द्वारा समझाया कि पुत्र फिक्र न कर, जे तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो किसी शिव मंदिर चले जाना। कितनी आसानी और प्यार से समझाते हैं। हम फिर भी गलतियों का पुतला बने रहना चाहते हैं। संगत जी हमें हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि सबका भला करना और हमें अच्छी बुद्धि देना, जिससे हम निरंतर गुरु जी का शुक्राना कर सकें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हम सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का 6ठा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। प्लीज़ आप मेरे सारे सत्संग अपने चैनल पर शेयर करना। आपको और आपके परिवार को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। यह मेरा 6th सत्संग है। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए हैं, मुझे बहुत शांति मिलती है। बस एक ही परेशानी घेरे रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी कैसे मैनेज करेगी। गुरुजी उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसका हाथ मत छोड़ना, उसको सही राह दिखाना। अभी भी उसे बहुत गुस्सा आता है। उस समय वह कुछ भी बोलती है जो मुझे बहुत हर्ट करता है। मुझे विश्वास है एक दिन आप उसे हर चीज में इंडिपेंडेंट बना देंगे। गुरुजी अब मैंने उसे आपके हवाले किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ अब कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी अगर कोई गलती हो जाए। ब्लैक मैजिक के बारे में एक सत्संग सुना था, पर मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वह यह भी कष्ट काट देंगे। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रिय संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे घर में 3-4 कार हैं। उनमें से एक इनोवा और एक ऑडी भी है। तो बच्चों का मन ऑडी के दूसरे मॉडल लाने को कर रहा था और साथ ही साथ इनोवा को सेल करने का भी। तो हुआ यूं संगत जी कि जिससे मेरे बच्चे ने इनोवा सेल करने की डील की थी, उन्होंने कार को एक्सीडेंटल कहकर लेने से मना कर दिया। तो इस वजह से वो ऑडी ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इनोवा को सेल करके जो पेमेंट आएगी उसको बाकी कैश में ऐड करके ऑडी ले आएंगे। पर संगत जी, मेरे बच्चे दुखी हो गए कि उनकी कार नहीं आ पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि ये क्या किया आपने गुरुजी, मेरे बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे कि आज उनकी न्यू कार आएगी, पर वो तो निराश हो गए। अगले दिन संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा निराश मत हो, मैंने इससे बड़ी कार तेरे लिए ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर। तो संगत जी, इस तरह से मेरे घर ऑडी आनी थी, बट आई मर्सिडीज है। इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है वो सब कुछ गुरु जी की कृपा होती है। वो हमारे लिए अच्छा सोच कर रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रिय संगत जी, मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से संगत जी मुझे अपनी तबीयत खराब लग रही थी, तो मेरी बहू ने मुझसे टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो मैंने अपना पर्स उठाया और डॉक्टर के लिए निकल गए। हमने ऑनलाइन पेमेंट पूछ ली थी, उन्होंने बोला 900 रुपीज़ आपकी पेमेंट होगी। और जब हम हॉस्पिटल पहुँच गए तो मुझे पता चला कि मैं गलत पर्स लेकर आ गई हूँ। इसमें तो सिर्फ 500 रुपीज़ ही हैं, इसमें टेस्ट कैसे होंगे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि इसी कैश में मेरा टेस्ट हो जाए। और गुरुजी ने सच में 350 रुपीज़ में मेरे टेस्ट कंप्लीट करा दिए। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का तीसरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मेरे बेटे को गोट फार्मिंग के बिजनेस के लिए किसी ने सजेस्ट किया और बेटे ने कुछ दिन बाद बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया था। और मुझे तो ये बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इस बिजनेस के बारे में ये नहीं मालूम था कि बेटे ने यह बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया है। एक दिन एक नोन हमारे घर आए और कहने लगे कि आपके फॉर्म पर तो गोट फार्मिंग चल रहा है। तो मैं शॉक्ड रह गई। इवन मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता थी। मेरे हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि अब आप ही इकलौते सहारा हो जो ये बिजनेस बंद करा सकते हो। तो संगत जी, 3-4 दिन ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड को ये काम बुरा लगने लगा और उन्होंने ये बिजनेस किसी नोन को ट्रांसफ़र कर दिया बगैर कोई पेमेंट लिए। हालांकि लॉस तो हुआ हमें बिजनेस में, बट फाइनली बंद हो गया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर बरसती रहे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0747। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे गुरुपा ने 7 दिन तक लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पहले मैं सोनू अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा पहला शुक्राना सत्संग अपलोड कर दिया।
जय गुरु जी संगत जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मैं इस सावन 2024 में ही गुरुपा के साथ जुड़ी। शादी के बाद से ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और जो सालों साल चलता गया। मैं रोज शिवजी का मंत्र करती थी और भोलेनाथ पर मेरा अटूट विश्वास था कि कभी तो मेरे ऊपर की जा रही ये काली क्रियाएं समाप्त होंगी। लेकिन धीरे धीरे ये ब्लैक मैजिक मेरे शरीर में, मेरे मन और मेरे पूरे घर पर अपना बहुत ही कुप्रभाव दिखाने लगा। शादी के 16 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मेरा शरीर और मेरे मन को पीड़ा नहीं हुई। मतलब ये कहूँ कि उन बुरी शक्तियों ने मुझे तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, तरह तरह के शारीरिक और मानसिक परेशानी दिया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि अब मेरे शरीर में कुछ शक्ति ही नहीं। मेरे पति को भी जो मेरी शक्ति हैं उनको भी मुझसे दूर करना चाहा। मैं अब बिल्कुल ही टूटने लगी थी। हर समय माता रानी और मेरे भोलेनाथ के पास बैठकर रोती थी और मेरे दोनों बच्चों का चेहरा देखती रहती थी और यही प्रार्थना करती थी कि कोई तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाले ताकि मैं भी अपने पति और दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकूं। मेरे पति ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी वजह से उनको भी बहुत कष्ट होता है। गुरुपा अगर अब अपनी बेटी का हाथ नहीं पकड़ते तो शायद मैं भी नहीं होती। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि ब्लैक मैजिक करने वाले को भी सद्बुद्धि दें। इसकी वजह से बहुत से हंसती खेलती जिंदगी, घर बर्बाद हो जाती है और आज के समय कोई भी इन ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की बातों पर विश्वास भी नहीं करता है। गुरुपा के शुरू से ही मैसेज आ रहे थे, घर की सफाई कर, बच्चे की अलमीरा साफ करने पर, रसोई घर में कुछ चीज़ है, और भी मैंने सब कुछ निकाला। मुझे जितना याद आया। गुरुपा हमेशा मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। ताज़े गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हैं। शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को पहले जैसा कर दीजिएगा, जिसे हंसना, बोलना, खुश रहना, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाना, इस सब के लिए मैं तरस गई हूँ। लेकिन अब गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे और गुरुपा ठीक कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, तेरे ऊपर, तेरे बच्चों और पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने काट दिया है। तू सत्संग सुना कर और शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शिव पिता। अब मैं सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे गुरुपा ने 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा प्रदान की है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी के साथ मेरे महादेव महाशिव के पावन महीना सावन 2024 को जुड़ी, लेकिन मेरे भोलेनाथ और माता रानी का हाथ तो मेरे सिर पर हमेशा से है और मैंने जितनी भी भोले बाबा की भक्ति की थी उसी का पूज्य फल मुझे प्राप्त हुआ। जब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी लाइफ में एक एक करके इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी जो कि मैं बता नहीं सकती। शरीर की हर जगह में दर्द, घबराहट, हर समय बेचैनी, बीमारी का कोई पता नहीं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल, लेकिन शरीर में बहुत कमजोरी रहती थी। बात बात पर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ी सी हो गई थी। घर का माहौल ही जैसे खराब हो गया था। हर समय मन उदास रहता था। दोनों बच्चों के स्कूल, पढ़ाई, हस्बैंड का जॉब और मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब कैसे ठीक हो पाऊंगी। मेरे शरीर में किसी भी जगह पर शादी के बाद तो शुरू शुरू में रात में नाखून से नोचने का निशान बन जाता था, जो 2018-19 में इतना बढ़ गया कि दिन में भी होने लगा। मैं सुबह पूजा पाठ करके उठती थी, फिर देखती कि शरीर के किसी जगह हाथ पैर में जलन हो रही है। जब देखती तो वही जैसे कि नाखून से किसी ने नोच दिया हो, और फिर बहुत थकान और वीकनेस महसूस करती थी। जब मैंने YouTube पर गुरुजी के मैसेज देखे तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर जब लगातार गुरुपा के मैसेज आने लगे कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, मेरे पति और बच्चों के ऊपर भी नेगेटिविटी की गई है, फिर मैं गुरुजी के मैसेज और सत्संग सुनने लगी और फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई।
मेरे शिव पिता कहते हैं कि बेटा, वो लोग तुम्हें नोच के खा जाते अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करता। मुझे नई जिंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने बच्चों की, अपने पति और अपने जीवन की डोर गुरुपा के हाथों में सौंप दी है। बहुत अच्छा लगता है। अब बिना बोले ही गुरुपा मन की सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। बस गुरुपा, ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा। इतने प्यारे, इतने दयालु, हम लोगों के इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेने वाले केवल मेरे महादेव, महाशिव, मेरे शिव पिता, मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं। बस मैं यहीं सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम गुरुजी के श्री चरणों में एक अरदास करने जा रहे हैं, जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में लिखकर भेजी है। संगत जी चाहते हैं कि सभी संगत मिलकर उनके लिए अरदास करें कि उनका एक ज़रूरी काम सितंबर में ही पूरा हो जाए। वैसे तो संगत जी, गुरुजी महाराज से सभी संगत जी का डायरेक्ट कनेक्शन ही होता है। संगत जी को गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही रखना चाहिए। फिर भी संगत जी की ऐसी भावना है कि हम सभी संगत मिलकर संगत जी के लिए मंत्र जाप करें और संगत जी की अरदास गुरुजी जल्दी सुने, इसके लिए गुरुजी से रिक्वेस्ट करें। हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं संगत जी, और गुरुजी के श्री चरणों में संगत जी की ओर से अरदास करने जा रहे हैं। संगत जी की अरदास गुरुजी महाराज जल्द ही सुने, ऐसी भावना के साथ ये अरदास करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी का नाम स्तुति बैनर्जी है, जिन्होंने मुंबई से ये रिक्वेस्ट की है। मैं गुरुजी के श्री चरणों में एक अरदास करना चाहती हूँ। बस गुरुजी को ये रास्ता बना दे मेरी समस्या के लिए। पहला ऑप्शन, या तो दिल्ली जाना हो तो मेरी सैलरी बढ़ा दें, या सैलरी न बढ़ाएं तो मुझे मुंबई में ही ज्वाइन करवा दें। मेरी अरदास गुरुजी के श्री चरणों में, और मेरी आप सभी संगत जी से भी अरदास है कि आप मेरे लिए 3 बार मंत्र जाप जरूर करें संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 32वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। एक जिह्वा से लाख जिह्वा हो जाएं, फिर लाख से 20 लाख हो जाएं, फिर एक एक जिह्वा से लाख लाख बार उस जगदीश्वर का एक नाम उच्चारण करें, अर्थात निश दिन उस प्रभु का नाम सिमरन किया जाए। इस मार्ग से पिता परमेश्वर को मिलने हेतु बनी नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर ही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। जैसे तो ब्रह्म ज्ञानियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं, परंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती है, वरन ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या ही बातें हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचन। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करनावा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि वे हमें पता हो। दूसरा वचन, एहो जया गुरु मिलेगा किद्दे, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, प्रैक्टिकल करके विखारना। हाँ, गुरुजी कहते हैं ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। तीसरा वचन, इंसान किस कम दा, जानवरता मर के भी काम आंदे ने, चमड़े दे बैग, जुत्ते, बेल्ट खान दे भी काम आंदे ने, लेकिन इंसान ते मर के किसी काम दे नहीं, जिंदे जी सिर्फ पाठ कर सकदा वे। गुरुजी कहते हैं जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है। इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। चौथा वचन, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले
उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वो सबको बताओ। 5वां वचन, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा कम हो गया। गुरुजी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।